হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল রমজে গেল। জয় ভারত জয় ভারত জয় তিব্বত জয় তিব্বত হয়ে গেল। जो हमारे पास देश नहीं है, हमारे लोगों को सबको पता है। आप में से किसी लोगों को नहीं पता है कि हमारे पास देश नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है। तो मैं आपको इस बाइक रैली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें हमने स्टार्ट किया है 10 दिसंबर को बेंगलोर से, साउथ इंडिया से। 10 दिसंबर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। एक होता है मानवाधिकारी दिन और दूसरा होता है दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उसी दिन को शुभ मानते हुए हमने ये 10 दिसंबर को बाइक रैली स्टार्ट किया है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 10 स्टेट और 40 जगह पे हम रुक रहे हैं। इसमें हमको लगता है कम से कम 6000 से 7000 किलोमीटर का ट्रिप, कंप्लीट ट्रिप जो होता है। तो ये जो हमारे बाइक रैली यात्रा का 4 मुख्य उद्देश्य है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है दो बीजिंग ओलंपिक। जो चाइना में होने वाले बीजिंग ओलंपिक है वो चाइना उसके हकदार नहीं है, क्योंकि ओलंपिक का मतलब होता है देशों को एकजुट होकर खेलना, एकता से खेलना, शांति से खेलना, अहिंसावादी नहीं करना, जो चाइना सब कुछ करता है। 2008 में भी ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी हर बॉर्डर में चाइना छेड़खानी कर रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज में भी चाइना छेड़खानी करके दबाव डाल रहा है। अब सिर्फ इंडिया है जो बॉर्डर में डट के खड़े हैं, हमारे जवान है और जो भी जवान है वहाँ पे डट के खड़े हैं, उनको लाइन क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी इंडिया का पावर है। तो इसी नज़र को दर्शाते हुए मैं और भारत सरकार और श्री नरेंद्र जी मोदी जी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस ओलंपिक को राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक 8 देशों ने इस ओलंपिक को राजनीतिक बहिष्कार किया है, जिसमें फ्रांस ने तो बिल्कुल ही बहिष्कार किया है। फ्रांस तो एकदम बहिष्कार चुका है। तो इसलिए इंडिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये ओलंपिक को राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। और हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है कि पेंशन लामा जो बचपन से गायब है, चाइना ने कब्जा किया है। तो उसको अभी तक कहाँ है, कैसा दिखता है, किसी को नहीं पता है। चाइना ने कब्जा करके रखा है। तो हमारी दूसरी मांग है कि पेंशन लामा जी को रिहा किया जाए, ये हमारी दूसरी है। तो हमारी तीसरी है 167 लोगों ने अभी तक शरीर को दीप जलन करके आत्महत्या की है। उनकी मांग मानवाधिकारी जो तिब्बत में बिल्कुल नहीं है। और दूसरा हमारे दलाई लामा जी को वापस तिब्बत में लाया जाए, क्योंकि तिब्बत में बहुत से लोग हैं जो दलाई लामा जी को देखने के लिए तरस रहे हैं। और तिब्बत जो है वो देश हमारा है, किसी और का नहीं है। तो ये चाइना जो छोटे छोटे देशों में दबाव डाल रहा है, तो उसको नज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस ओलंपिक के हकदार है। तो अंतिम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। जय भारत, जय तिब्बत। सर्वप्रथम तो परम आदरणीय दलाई लामा जी के कदमों में नमन करता हूं मैं। ये तिब्बत का समाज, तिब्बत का यूथ जिस संघर्ष को लड़ रहा है, जिस संघर्ष के लिए इस रैली को लेकर के आया है, 1959 से लगातार हमारे तिब्बती भाई बहनों का संघर्ष जारी है। और 1959 से लेकर आज ये 2021 आ गया। पिछला 62 इयर्स से वो अपने इस संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अपने देश को, अपनी धरती को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए वो लगातार संघर्षरत है। सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की, यहाँ पर स्थान प्रोवाइड कराया। आज तिब्बत की सरकार जो है धर्मशाला से चलती है। परम पूज्य दलाई लामा वहाँ बैठ करके तिब्बत को
एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, तिब्बत की जनता को, उनकी समस्याओं को, उनके समाधान के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो यूथ विंग है, तिब्बत यूथ कांग्रेस की जो विंग है, इसी संघर्ष के अंदर बेंगलोर से निकले हैं, धर्मशाला तक जाएंगे और दिल्ली आकर के अपनी बात को रखेंगे।